अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ है नाजी और अजीज़ी। वेरी वार्म वेलकम टू हस्बे हाल। जी सर, आज के शो में शामिल है मुल्क की सूरत हाल, खबरों पर तबसरा, ज़बानो बयान और मुखबरनामा। मगर सबसे पहले बात होगी कर्जा खोर कल्चर पर। यार ये कर्जा माफ कराने वाला जो कल्चर है ये तो बड़े खौफनाक तरीके से सामने आया भाई इस दफा। ये इत्तफाक ऐसा है कि सामने इस दफ़ा आ गया है, वरना पिछले 27-28 सालों में आपके मुल्क का 250 अरब रुपया कर्जा खोरी की नजर हो चुका है। 250 अरब रुपया। जी। तो ये कारीगर जो हैं कर्जा माफ कराने वाले ये करते क्या है? जाकर को मैनेजर को ठोडी पे हाथ लगाते हैं माफ कर देते? सियासी लोग होते हैं, अहम लोग होते हैं, रसाई वाले, पहुंच वाले लोग होते हैं, अप्रोच वाले, बिल्कुल। और उसी तरह के नाअहल और आकबत नाअंदेश हमारे हुक्मरान थ्रू आउट। ये जो मैंने अरसा गिनवाया आपको, जरा देख लीजिए ना पिछले 30 साल में क्या हुआ है आपके मुल्क में। तो वो फिर मुख्तलिफ तरीकों से ब्लैकमेल होता है हुक्मरान, कभी पॉलिटिकली कभी सोशली। तो कि जनाब ये मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, होती वो सारी ओवर इनवॉइसिंग है। जो आपने उसके ऊपर अपनी इक्विटी लगाई उसका कई गुना आप पहले ही खा चुके हैं, और फिर बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देते हैं कि जनाब अब तो हमारे पल्ले ही कुछ नहीं रहा, मारे गए, लूटे गए, जलसे जुलूसों की वजह से बिजनेस ठप हो गया, आपकी लोड शेडिंग, आपकी दी हुई लोड शेडिंग की वजह से हमारा बिजनेस जो है वो तलपट हो गया, चुनांचे हमारे कर्जे माफ कर दिए जाएं क्योंकि इसके अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं। वो बैक जुम्बश कलम, वो ऐसा नाअहल और बेवकूफ शख्स होता है, वो कर देता है। बेवकूफ और नाअहल नहीं, वो बड़ा चालाक होता है, बड़ा मक्कार होता है, बड़ा तेज होता है वो। हाँ, अपनी गरज के लिए ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अपनी गर्ज के लिए अपनी जरूरत के तहत करता है वो माफ, इसलिए कि उसकी सियासी मसलहत जो है उसका तकाजा ये होता है कि कर्जा माफ कर दो, मेरा कौन से बाप का जाता है। हाँ, बेड़ा गर्क तो मुल्क का ही होना है ना। ऐसे यार कैसा नाबगा रोजगार मुल्क है ये पाकिस्तान, के दोनों हाथों से हमारी अक्सरियत जो है वो इसको लूटती तोड़ती खाती पीती चली आ रही है। और ये खड़ा है अल्लाह के फजलो करम से, बावजूद इसके कि हम इसके साथ वो कुछ कर रहे हैं। चिंगम वाला साहब है, चबाते जा रहे हैं इसे मगर खत्म नहीं हो रहा। लेकिन ये जो खुशफहमी है ना लोगों को, हम जैसों को, जो सिर्फ इनको देखते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं और कुछ नहीं करते, ये कह कर के जनाब ये च्युइंगम वाला हिसाब है, ये मुल्क कहीं नहीं जा रहा, ये रहना है, जितना मर्जी च्यू करते जाओ। ये अल्टीमेटली इन लोगों ने तो इनका कुछ नहीं जाना, ये मुल्क से भाग जाएंगे। ये बेजमीरे लोग हैं, ये यहाँ रहे भी ना रहे, यहाँ ज्यूज की हुकूमत आ जाए ना, खुदा ना खास्ता, खाकम बदहन इस मुल्क पर कब्जा हो जाए किसी और मुल्क का, तो ये उसे महाराज महाराज कहते, उसके पैरों में लोटपोट हो जाएंगे। और ये आज से 70-80 साल पहले यही कुछ थे, और उसे छितर भी खाएंगे और उसकी इनकी फिर भी चांदी रहेगी। ये कॉकरोचेस हैं, दे आर हेयर टू स्टे। प्रॉब्लम हमारी नस्ल को, हमारे लोगों को होगा। ये जो हम इस वक्त बैठे ना, मैं इसे भी एपैथी की एक किस्म समझता हूं कि ड्राइंग रूम्स में बैठ के, टॉक शोज में बैठ के कुड़ते रहे, बोलते रहे और किया कुछ नहीं, वरना एक दिन खुदा ना खास्ता ये दिया बुझ जाएगा, जैसे मैंने कल परसों अर्ज किया था। अल्लाह ना करे। नहीं तो ये सिर्फ हमारे मुल्क में ये कर्जा माफ कल्चर या किसी और मुल्क में भी है? यार मैंने तो पूरी दुनिया देख ली है, मां सिवाय इंतहाई दूर उफ्तादा और पसमानदा ममालिक जो है। नहीं बहुत फिरे हो तुम, 9 फुट का था, टोर के कस गया यार हद होगी तुम्हारे। अच्छा सीरियस बात है ये, फिलहाल सीरियस है। चले सुना। मैंने आज तक कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा जिसमें आपने बैंकरप्सी डिक्लेयर की हो, कर्जा माफ करवाया हो और कुछ अरसे बाद आप आकर वजीर भी बने हो। और जो बैंकरप्ट हो जाता है वो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हाँ बिल्कुल, टिकटिकी पे बांधा हो और मुंह में पेन दिया और मुंह से साइन करे, चलो और बाल टिकट लगी हो, आज 5 रुपए टिकट, 5 रुपए टिकट, खोता मुंह से साइन करेगा, खोता मुंह से साइन करेगा और अंदर तड़ातड़ साइन हो रहे। अल्लाह जानता है जितना कर्जा इसने लुटा हो ना, खाया हो, वो सारा इस पे टिकट लगा के बंदा पूरा करे। इसको किसने देखने आना, अपना एक फजूल शख्स को है? हाय यार, बेवकूफ आदमी से याद आया, सुना है परवेज मुशर्रफ ही 108 अरब के कर्जे माफ कर गया। यार ये कहा जा रहा है प्रोपेगेंडा, ये ऐसा है नहीं। और ये एक बात है भला कि बेवकूफ शख्स से याद आया है? यार किसी तरीके से बंदा याद आ जाता है ना। परवेज मुशर्रफ ने इसकी, परवेज मुशर्रफ नहीं था बेवकूफ, उसने हमें बेवकूफ बनाया था, इसलिए मुझे बेवकूफ वो और चीजों में उसने यकीनन बनाया है, इसमें तो कोई शक नहीं। और हम इस काबिल हैं कि हमें बेवकूफ बनाया जाए और हमें आइंदा भी बनाया जाता रहेगा, ये एक अलग बहस है।
خود بڑا بیوقوف, مجھے نہ بنانا ہے میں. تم تو خیر بہت ذہین آدمی ہو, تمہارا تو شمار انتہائی ذہین لوگوں میں سے ہوتا ہے. مہربانی. تھوڑی سی وضاحت سن لو. سناؤ. مشرف نے وضاحت کی ہے کہ میں نے کسی ایک فرد کو, شخص کو 1 روپیہ بھی اگر معاف کیا ہے نا تو میں دیندار ہوں اس قوم کا. اچھا میں نے کسی بندے کا قرض, کسی آدمی کا انڈیویجول جو قرضہ ہوتا ہے وہ معاف نہیں کیا. میں نے غریب کسانوں کا, ہاریوں کا, سیلاب اور زلزلہ زدگان کے 25-25 ہزار روپے کے جن کے قرضے تھے وہ معاف کیے ہیں. 25 ہزار کر کے 108. نہیں, یقیناً یہ لمبی چوڑی رقم ہے, بہت لمبی چوڑی رقم ہے, لیکن اسی کی آڑ میں مشرف, اصل میں مشرف کی ٹریجڈی یہ ہے کہ مشرف ابھی بھی سمجھتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا, جبکہ اس کی ناک تلے جو کچھ ہوتا رہا ہے قیامت تک اس کا ڈسکریڈٹ پرویز مشرف کو ملے. بالکل جائے گا. اور یہ سارے قرضے جو بڑے بڑے معاف ہوئے ہیں, یہ جو بڑے بڑے یہاں کے بڑے بڑے ٹائکونز نے اس ملک کے ساتھ جو مذاق کیا ہے, اس معیشت کے ساتھ, وہ پرویز مشرف ہی کے کھاتے میں جائے گا اور کہیں نہیں. یار حد ہو گئی ہے. 108 ارب روپیہ معاف ہوا اس کے دور میں اور وہ کہتا میں نے نہیں کیا. نہیں, وہ کہتا ہے یہ سارا اس طرح میں نے نہیں کیا, وہ تو تمہیں ایکسپلین کیا. اچھا یہ تو بتاؤ, یہ 1 ارب کتنا کو ہوتا ہے؟ 1 ارب؟ ہاں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یا اللہ خیر. یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے, اگر تمہیں میں بتا دوں نا تو تمہارے کانوں سے دھواں نکلنے لگے. اتنا بڑا دھماکہ ہے. چلو بتا دو. یہ کیا ہے؟ چل گیا. بتا بھی دو یار, تم دانت نکال رہے ہو. میں تمہیں بتاتا ہوں بریک کے بعد. خواتین و حضرات, we'll take a break. Stay with us.